आपका एक ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मेरे को नहीं पता कि आपने इसका आंसर क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 103, क्या आपको लग रहा है इसका तुमने क्या किया है? इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, इसमें कोई कंसेप्चुअल तो है नहीं, प्योर डाटा का क्वेश्चन है। अगर डाटा याद होगा तो क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी तुक्का कैसे मार सकते हैं। तो इसने पूछा है ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में यहाँ से क्वेश्चन दिया है। तो तुम्हें यहाँ पे ये याद रखना है कि अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन बहुत कम होता है और वहीं ह्यूमन बॉडी में सिलिकॉन बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल। ये दो बातें याद रखनी है। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, वहीं पे हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही मिलता है। तो ये सिमिलैरिटी कि अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन और हमारी बॉडी में भी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। तो अब इसका ऑक्सीजन, जैसे अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन के बाद क्या है, ये है सिलिकॉन, लेकिन हमारे में सिलिकॉन नेग्लिजिबल है। हमारे में ऑक्सीजन के बाद क्या है, कार्बन। कार्बन यहाँ पे बहुत कम है। तो थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया रहना चाहिए कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, फिर कार्बन है, फिर उसी तरीके से हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर सल्फ़र है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये किसी भी एलिमेंट से ज़्यादा होंगे। तो थोड़ा सा कम, मतलब कि ऑप्शन एलिमिनेशन करके कर सकते हो। भलाई तो इसी में है कि तुम थोड़ा सा याद कर लो कि सिलिकॉन हमारी बॉडी में नेग्लिजिबल होते हैं, लेकिन सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में भी बहुत ज़्यादा होता है और ह्यूमन बॉडी में भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो डाटा का कंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं सॉरी, डाटा वाली बात है। तो ये तुम याद ही कर लो इसको, क्योंकि इसमें कोई और छोर नहीं है इसका कि क्या बोले इस पर।